19 और आज का मतदाता टीवी में नरेंद्र गुप्ता और नंदी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। कल 4 जून बीत गया। कल लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। उस रिजल्ट पर एक परिपक्व नेता के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? सदन कैसा बना? देखिए, जो चुनाव हुआ है, ये जो कल इसका रिजल्ट आया है, इसमें चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा या अन्य और पार्टियां हो, जहाँ तक मुझे लगता है खुशी किसी को भी नहीं है। सभी लोगों ने दबाव में आकर सभी लोग रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा दुख आता है कि जहाँ अरुणाचल प्रदेश में और जहाँ उड़ीसा के अंदर और अन्य राज्यों में जहाँ हमारे खाते भी नहीं खुले थे, केरल की जहाँ बात करेंगे हम लोग, केरल में भी एक गोपीचंद जी के नाम से नए सांसद वहाँ पे आए हैं। और यूपी के अंदर हमारी सर्वाधिक सीटों का नुकसान हुआ है। और यह सोचने का विषय है पार्टी के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जी, मेरा यहाँ पे यह कहना है कि खुल के बोल रहा हूँ करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी, योगी और अमित शाह, 3 लोग केवल इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि नेता तो बहुत हैं, पर मैं हर एक की बात नहीं करूँगा। मैं टिकटों का बंटवारा आप इस बात को मानिए, योगी जी की और अमित शाह जी को आपने कहीं स्टेज पे आज तक आपने एक साथ नहीं देखा होगा। हाँ, ये अभी तक हो नहीं पाया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़ाई है, पर मेरा कहीं ना कहीं इन दोनों में आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव है। मनमुटाव के चलते हुए किस रूप में टिकटों का वितरण, टिकटों की जो तरीका है जो दिया गया, पूछताछ की या नहीं की, इसमें संदेह का विषय है। और वही विषय एक हार का विषय बना। भाजपा की सीटें बहुत कम आई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर जो अपना गठबंधन किया, ये तो होना ही था। कांग्रेस को कम सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा मिली। क्योंकि समाजवादी पार्टी यूपी की, उत्तर प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पहले भी थी और अब तो शायद नंबर 1 हो गई। दूसरे नंबर पे बीजेपी है। नंदी जी, सवाल ये है कि जिस उत्तर प्रदेश में 5 महीना पूर्व मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, उस उत्तर प्रदेश में भाजपा को इतनी कम सीटें मिली, ये कुछ गणित समझ। देखिए, अयोध्या के अंदर जो लल्लू सिंह जी जो हार गए, जो आपने इस बात को नहीं बोला पर आपका आशय नहीं था जी, राम के नाम पे चुनाव लड़ा गया। राम जहाँ भी जाओ, बीजेपी की पार्टी में जाओ, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम इनका एक नारा हो गया, कुछ भी हो गया। तो मेरा जहाँ तक मेरा मानना है, एक तो सब जगह नुकसान हुआ ही, ये तो है नहीं अयोध्या केवल हारे ये लोग, केवल सब जगह नुकसान हुआ। पर मेरा मानना ये है कि अयोध्या में जो अतिक्रमण पे जो बुलडोजर चलाया गया था, जो सौंदर्यीकरण के नाम पर, उसमें आपको, हमको, बाहर वालों को, सबको फायदा। जिन्होंने जमीन वहाँ पे ली है उनको हुआ है और आगे भी होगा। और जो स्थानीय लोग थे उनको, जैसे काशी विश्वनाथ में पैसा मिला था, अयोध्या के अंदर लोगों को पैसा नहीं मिला। अच्छा, मुआवजा नहीं मिला, या मिला तो बहुत कम लोग मिला। तो वो लोग हताशा में जी रहे थे, वो लोग एक उसमें गुस्से में जी रहे थे। उनको मौका मिला, चुनाव है, उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया। अगर उनको एक मुआवजा मिला होता या उनको संतावना मिली होती या कुछ और, मतलब उनको धन का लाभ मिला होता, तो शायद ऐसा नहीं होता। ये इसको सर्वे करा लो, यही बात सच निकलेगी। बिल्कुल सही कर रहे हैं कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उनकी जो नाखुशी थी, उन्होंने मतों के माध्यम से जाहिर कर दिया, दूसरी पार्टी को वोट दे दिया। तो बीजेपी मंथन करेगी
बड़े स्तर पर हाँ। कि कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं हुई। बीजेपी क्या मंथन करेगी? यही मंथन है जो आपने बोला शायद 100% यही मंथन है, यही है। इसी को ये लोग विचार करके निकालने का नहीं ले, कोई बात ही नहीं इन लोगों की। अच्छा, जो एक चर्चा हो रही थी सर कि योगी जी दावेदार हैं प्रधानमंत्री के, तो इस जो अभी परिणाम आया है तो उनकी दावेदारी थोड़ी संदिग्ध हो गई है। योगी, इसमें कितना दम है? योगी जी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, प्रधानमंत्री के दावेदार थे। यह जनता ने, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं भी बात कर लीजिए, योगी जी को पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के बाद देख रहा था और देख रहा था करने के लिए। इसको पार्टी के अन्य शीर्ष नेता पहचान नहीं पाए तो और वह अंदरूनी कलह इस रूप में निकल के आई है, वो जो आपके सामने आ। और इनको अगर आज भी अकल नहीं आई इन लोगों को तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक तरह से मोदी योगी जी अंतरकलह के शिकार हुए हैं। और जिसे भाजपा भी पूर्ण बहुमत नहीं बना पाई है। अगर एक अच्छा होता कि सब लोग मिलजुल के लड़ते। भाजपा का इतना अच्छा ग्राफ था, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरल, जहाँ भाजपा नहीं थी आ गई, नहीं थी। देखो मध्य प्रदेश में 29 सीट आई हैं, ये उत्तरांचल में 5 सीट आई हैं, आखिर यूपी में क्यों नहीं आई? अंतरकलह की वजह से। एक सवाल और, 8 तारीख को जो है शपथ ग्रहण का उम्मीद किया जा रहा है, तो क्या परिदृश्य लगा रहे हैं? इंडिया बनाएगा सरकार या एनडीए बनाएगा? मोदी जी चंद्रबाबू नायडू पे आज की तारीख में सरकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए ही बना रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 बार से 2014 फिर 2019 से मोदी सरकार जीती थी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मोदी सरकार जीती थी। अब की बार केवल एनडीए जीता है। बहुत बड़ी बात कही। एनडीए 2 साल मोदी सरकार जीती थी, इस बार एनडीए जीता है। और एनडीए में सभी तरह के लोग हैं, नीतीश कुमार भी हैं। यह सबसे पहले संगठन नीतीश कुमार ने ही इंडिया के नाम से बनाया था, जो ममता बनर्जी ने इंडिया नाम दिया था। और बाद में वो निकल गए यहाँ से। तो जब उन्होंने कोई चीज की परिपक्व कल्पना की थी और उसको यथार्थ रूप में बनाया था, वो चीज बन गई, उससे बाहर निकल गए। तो कहीं ना कहीं तो कुछ बात है। अब देखिए ना, आज ही ये बताया गया कि अखिलेश यादव जी को जिम्मेदारी दी गई। अखिलेश यादव जी को जिम्मेदारी दी गई करने के लिए, बात करने के लिए। और आज तारीख है, क्या तारीख है बेटा? 7 तारीख है। 5 तारीख है, सॉरी माफी चाहूंगा, 5 तारीख है। कल 6 है, रात आज की पूरी बची हुई है। कल का दिन पूरा बचा हुआ है, परसों भी बचा हुआ है। तो कोई बड़ा खेला होगा, कुछ भी बड़ा खेला हो सकता है। मेरी यह संभावना है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ देश हित में, राष्ट्र हित में कोई भी खेला ना होने पाए। 8 तारीख को बाकी रिजल्ट दिख जाएगा। नंदी जी, एक सवाल और, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको समर्थक हैं, उसका बड़ा लंबा एक फहरिस्त है और सब लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में सीधे भागीदारी निभाएं, और खास तौर से गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद से अतुल जी चुनाव सांसद के रूप में जीत गए हैं, अब उनकी सीट खाली हो जाएगी विधानसभा की, और सबकी ये दिली इच्छा है कि नरेंद्र गुप्ता नंदी जैसा कोई परिपक्व राजनीतिक नहीं है। तो क्या चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? देखिए, मैं थोड़ा सा लंबा इसमें हल्का सा बढ़ा के दूंगा। मैं, हम सबको एक दिन मरना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, हम सबको एक दिन मरना है। जब तक आदमी जिंदा रहता है ना, तभी तक उसकी वैल्यू होती है। अभी जो राजनीति में जो हुआ है, जो घमंड छा गया, जो लोगों पे पैसे का जो एक तरीका छा गया कि हम ही सब कुछ हैं, वो सबका उतर गया। नशा उतर गया। लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने समाजवादी पार्टी में बहुत मेहनत की, मैंने बीजेपी में मेहनत की, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। यह भी एक कारण है, केवल उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया जो ऑलरेडी से ही विधायक, एमपी, एमएलए या नेताओं के बेटे इत्यादि थे। किसी जमीनी कार्यकर्ता को
आज तक नहीं दिया गया। कहीं टिकट नहीं दिया गया, जो मोदी जी को समझ लेना चाहिए। तो क्या इस बार, बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहे हो नंदी जी, आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे 2024? लड़ लेंगे, लड़ लेंगे, मन से लड़ेंगे, जनता चाह रही है। अगर लड़ देंगे और ये टिकट दें चाहे ना दें। अगर पार्टी टिकट देती है तो पार्टी से, नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। देखिए हम कैमरा कह रहे हैं, हमने आपसे कह दिया, हम लड़ेंगे चुनाव। एक सवाल और, अंतिम सवाल है नंदी जी, हमारा जो गाजियाबाद शहर है, विधानसभा क्षेत्र है, बहुत सुविधाओं से मतलब पीछे है, जबकि इसमें बीजेपी की सरकार के हमेशा नुमाइंदे रहे। तो क्या मुद्दा होगा, एक बिल्कुल कम शब्दों में, कि नंदी जी अपने नेतृत्व में चुनाव लड़कर गाजियाबाद को ये बनाएंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं गायत के, पर आपको मैं एक मुख्य मुद्दा बता दूं यहाँ पे। मुख्य मुद्दा वर्तमान में आज की तारीख में ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे ट्रैफिक के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पे हावी होकर इसको दूर करने का प्रयास करते हैं, पर कहीं दूर नहीं हो पाता करने के लिए। दूर नहीं हो पाता। इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा, बहुत मुद्दे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे मुद्दे हैं। मतलब गाजियाबाद का जो कम से कम गाजियाबाद जो है, कम से कम जो मानचित्र है देश के मानचित्र में, सबसे बेहतरीन शहर बने, यहाँ इतनी इंडस्ट्री है। आप देखिए, आने वाले समय के अंदर जल की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। आप बेशक गंगा वाटर ले आइए, आप बेशक, लोगों ने कहा है जब तीसरा विश्व युद्ध होगा ना, जल पे होगा। यह कोई झूठ बात नहीं है। तो जल का लेवल आज कितना नीचे चला गया है? 220, 240 तक नीचे चला गया है। और पहले कहाँ था? सर, पूरा देश में गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्रदूषित जिला है। बिल्कुल। तो उसे कम से कम मुक्त कराइए। बिल्कुल। और गाजियाबाद को हरित गाजियाबाद बनाइए सर। बिल्कुल बनाएंगे। और विधानसभा का चुनाव के लड़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आप लड़ें और चुनाव जीतें। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।